Good evening, everyone. Welcome back to PR classes. I hope you all are doing well. आज से हम इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड इंग्लिश की सीरीज़ में हमारा आज का पहला टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। टॉप 50 MCQs आज हम कंप्लीट करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। देन उसके बाद हम ऐसे ही इंग्लिश के बाकी टॉपिक्स भी यहाँ पे कवर करेंगे। और आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं ये क्लासेस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे इन्हें देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है to give a piece of one's mind, to give an idea, to present one's view, to rebuke, to judge one's intelligence. So क्या होता है to give a piece of one's mind? To give a piece of one's mind है to rebuke. rebuke मतलब होता है किसी को उसके गलत एक्शंस पे डांटना, फटकार लगाना। ठीक है, कोई गलत काम किसी ने किया है तो उसके लिए आप उसको डांट रहे हो, कुछ भी ऐसा कुछ बुरा बोल रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो, तो दैट इज टू rebuke, यानी कि to give a piece of one's mind। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हैव अ फिंगर इन द पाई। अब इसके ऑप्शंस हैं टू इंटरफियर इन अदर्स वर्क, टू बी मिक्सड अप इन एनी अफेयर, टू हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट, टू बी अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टू बी मिक्सड अप इन एनी अफेयर। टू हैव अ फिंगर इन द पाई का मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी में या किसी भी काम में जब हम मिक्सअप हो जाते हैं तो दैट इज टू हैव अ फिंगर इन द पाई। ठीक है, नेक्स्ट इज अ लॉन्ग फेस। अ लॉन्ग फेस का मतलब क्या है? अ सैड और डिसअपॉइंटेड फेस, अ वेरी शेमफुल डिफीट, एन अगली फेस या फिर अ हैप्पी फेस। द करेक्ट आंसर इज अ सैड और डिसअपॉइंटेड फेस। अ सैड फेस या डिसअपॉइंटेड फेस जो होता है उसको एक लॉन्ग फेस बोलते हैं, ये एक इडियम है। ठीक है, नेक्स्ट इज टू सेट वंस फेस अगेंस्ट। टू सेट वंस फेस अगेंस्ट इसका मतलब क्या है? टू क्रिटिसाइज ओपनली, a biased approval, to oppose with determination या फिर none of the above। the correct answer is option C। मतलब कि डिटर्मिनेशन के साथ किसी को अपोज करना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ जब आप किसी चीज़ को अपोज करते हो, अपने फैसले पे, अपने ओपिनियन पे जब आप अड़े रहते हो और बहुत ही ज़्यादा उसको अपोज करते हो, दैट इज़ टू सेट वंस फेस अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज टू स्टील अ मार्च अपॉन। अब टू स्टील अ मार्च अपॉन क्या है? टू रॉब, टू मूव फॉरवर्ड, टू क्रश द एनिमी, टू आउटशाइन समबडी। द करेक्ट आंसर इज टू आउटशाइन समबडी। टू स्टील अ मार्च अपॉन मतलब कि किसी और को आउटशाइन कर देना। अगर वो कोई काम करने वाला है, कुछ भी अच्छा या बुरा, उससे पहले आपने वो चीज़ कर ली है तो आप उसको आउटशाइन कर रहे हो। ठीक है, सो नेक्स्ट इज फ्रेंच लीव। अब फ्रेंच लीव क्या होता है? अ लॉन्ग लीव, टू लीव द प्लेस फॉर एवर, एब्सेंस फ्रॉम वंस प्लेस ऑफ वर्क विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन, अ स्मॉल लीव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। फ्रेंच लीव का मतलब होता है अपने काम की जगह से आप एब्सेंट हो रहे हो और आपने कोई इन्फॉर्मेशन पहले बताया भी नहीं है, कोई नोटिस भी नहीं दिया है, इन्फॉर्म भी नहीं किया है और उससे इन्फॉर्म करने के बिना ही आप उस जगह से एब्सेंट हो। ठीक है, तो दैट इज फ्रेंच लीव। नेक्स्ट इज कैट्स पॉ। कैट्स पॉ क्या है? बिल्ली के पंजे। सो इसका क्या है मतलब? वेरी स्लोली एंड क्वाइटली, अ पर्सन हु इज यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर पर्सन, वेरी क्लेवरली, टू शेयर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कैट्स पॉ जो है उसका आंसर है ऑप्शन बी। मतलब कि आप किसी पर्सन को ऐसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक अपने फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है किसी इंसान को, ठीक है, उसको डोमिनेट किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है अपने फ़ायदे के लिए, एक खिलौने की तरह उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ कैट्स पॉ। फाइन, नेक्स्ट इज टू कैच अ टाटर। टू कैच अ टाटर मतलब क्या है? टू ओवरकम अ सीरियस प्रॉब्लम, टू अचीव द गोल, to attack one who turns out to be stronger than is expected, to work hard। so इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। मतलब कि आपने किसी पर्सन के साथ या किसी सिचुएशन के साथ हमने जब डील किया तो हमें पता नहीं था कि उसका वो इतना स्ट्रांग हो सकता है या वो सिचुएशन में उसका जो रिजल्ट है वो ऐसा हो सकता है, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था या हमने सोचा भी नहीं था कि सामने वाले के जो रिजल्ट्स होंगे ये करने से पहले वो क्या हो सकते हैं, तो हम उससे ऐसे ही हमने डील कर लिया। ठीक है, हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि सिचुएशन क्या हो सकती है या वो पर्सन जो है वो क्या कर सकता है। समझ आई? सो दैट इज टू कैच अ टाटर। नेक्स्ट इज चीक बाय जोल। चीक बाय जोल क्या है? वेरी सॉफ्ट,
लो इन स्टेटस, हाई इन स्टेटस या फिर क्लोज टुगेदर। इसका मतलब है चीक इन जोल का क्लोज टुगेदर। फाइन। नेक्स्ट इज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक क्या है? अ चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट, अ पार्ट ऑफ अ होल, ऑफ स्प्रिंग्स who display characteristics of their parents, a symptom of a serious disease. Chip of the old block का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग्स हु डिस्प्ले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स, मतलब ऐसे चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो जिनके जो फीचर्स है या जिनका बिहेवियर है या स्किल है, क्वालिटीज़ है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करती है, अपने पेरेंट्स जैसी हैं। तो दैट इज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कूल वंस हील्स। इसका क्या मतलब है? टू बी केप्ट वेटिंग, to follow somebody, to hate someone, to answer all the questions of somebody. So the correct answer is to be kept waiting, जब बहुत टाइम से वेट करते जाना. So that is to cool one's heels. Fine. Next is to cleanse the Augean stables. इसका क्या मतलब है? To cleanse the Augean stables. To wind up a joint business. To clean something which has not been cleaned for a long time, to remove the stains of blood, to remove the traces of murder. The correct answer is option B. To cleanse the Augean stables का मतलब होता है किसी चीज़ को साफ करना जो काफ़ी अरसे से, काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से कोई चीज़ साफ नहीं हुई तो उसको साफ करना, क्लीन करना. फाइन. नेक्स्ट इज चिकन हार्टेड. चिकन हार्टेड मतलब कावर्ड, ब्रेव, काइंड, फेयरलेस. द करेक्ट आंसर इज कावर्ड. कावर्ड मतलब कि जिसमें हिम्मत नहीं होती. हम जैसे कहते हैं ना किसी को बुज़दिल, उसमें हिम्मत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल करेज नहीं है, तो डैट इज, ऐसे कहते हैं ना कभी किसी को मुर्गी जितना दिल है, ऐसा कुछ. सो डैट इज चिकन हार्टेड. ठीक है. नेक्स्ट इज टू क्लिप वंस विंग्स. टू क्लिप वंस विंग्स का मतलब होता है किसी के पंख काटना, किसी के पर काटना. टू डिफेम, टू लेसन वंस पावर, टू पनिश, टू डिसमिस. द करेक्ट आंसर इज टू लेसन वंस पावर. किसी की पावर को कम करना, किसी की आज़ादी छीनना, उसको रिस्ट्रिक्ट करना. सो दैट इज टू क्लिप वंस विंग्स. फाइन. नेक्स्ट इज बी अ फार क्राई फ्रॉम समथिंग. इसका क्या मतलब है? अ वेरी लो वॉइस, remote from, to be completely different from something, an unfulfilled desire. The correct answer is to be completely different from something. किसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा पूरे तरीके से different होना is be a far cry from something. Fine. Next is eat one's heart out. इसका क्या मतलब है? To deceive someone, to break one's heart, to make smile, to suffer intensely. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी. ईट वंस हार्ट आउट का मतलब है कि जब कोई सफ़र करता है, बहुत बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है किसी चीज़ से, सो डैट इज़ ईट वंस हार्ट आउट. ठीक है फ्रेंड्स, हमने जितनी भी क्लासेस यहाँ पे की हुई हैं जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से हमने स्टार्ट किया था, वो सभी क्लासेस आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी. आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर देना. काफ़ी टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं, एज वेल एज हमने मैराथन भी यहाँ पे काफ़ी कवर किए हुए हैं. डेली बेसिस पे हम ऐसे ही यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें. ठीक है, वीडियोज़ को लाइक कर देना. नेक्स्ट इज़ टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स. इसका क्या मतलब है? टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, टू बी इन ट्रबल, टू लाफ एट अदर्स ट्रबल, टू क्राई विथ समवन, टू टेक एडवांटेज आउट ऑफ अदर्स ट्रबल्स. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. अब कोई प्रॉब्लम में है, ठीक है, किसी ट्रबल में है कोई, और हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, हम उसमें भी उसका अपना फ़ायदा देख रहे हैं. कोई प्रॉब्लम में है, किसी की प्रॉब्लम में हम अपना फ़ायदा देख रहे हैं. सो दैट इज़ टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स. फाइन. नेक्स्ट इज टू सी विद हाफ एन आई. इसका क्या मतलब है? टू डिसलाइक, टू फील जेलस, टू सी विद ग्रेट ईज, टू सी विद बोथ आईज. इसका मतलब होता है टू सी विद ग्रेट ईज, बहुत ही आसानी से दिख जाना. तो दैट इज टू सी विद हाफ एन आई, मतलब आधी आंख से भी दिख जाएगा, मतलब आसानी से दिख जाना. अ फेयर वेदर्ड फ्रेंड. इसका क्या मतलब होता है? अ फ्रेंड ऑलवेज ईगर टू हेल्प, अ फ्रेंड हु इज सपोर्टिव,
ओनली व्हेन लाइफ इज ईजी, अ ट्रू फ्रेंड, अ जीनियस फ्रेंड। इसका मतलब है ऑप्शन बी, यानी कि अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेंड है किसी का कि जब लाइफ में हैप्पीनेस है, लाइफ सब सब ठीक है, लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो वो हमारे साथ है, लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है किसी की लाइफ में, तो वो जो फ्रेंड है वो साथ नहीं हो सकता, साथ खड़ा नहीं रह सकता। सो इसका यही मतलब है कि वेदर मतलब जब अच्छा मौसम है तो वो साथ है, अच्छी चीज़ें हैं तो वो साथ है, जैसे ही मौसम बिगड़ जाएगा, बैड वेदर हो जाएगा तो वो दोस्त खड़ा नहीं रहेगा। सो दैट इज़ अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ों में ही खड़े रहना, जैसे ही कोई डिफ़िकल्टी आई तो भाग जाना। ठीक है, नेक्स्ट इज टू गेट विंड ऑफ। इसका क्या मतलब है? टू गेट न्यूज़ अबाउट समथिंग मच बिफोर द इवेंट एक्चुअली टेक्स प्लेस, टू स्प्रेड अ रूमर, टू हैव सम आइडिया ऑफ समथिंग, टू फॉरगेट द इवेंट दैट हैड टेकन प्लेस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। टू गेट विंड ऑफ का मतलब है कि ऐसा कोई इवेंट या ऐसा कोई इंसिडेंट जो अभी तक नहीं हुआ है और उस इंसिडेंट के होने से पहले ही हमें उसकी न्यूज़ मिल जाती है। सो दैट इज़ टू गेट विंड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट इज, हमने यहाँ पर 10 मिनट्स में 20 MCQs कवर कर दिए हैं। बहुत ही स्पीड में हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs कवर हो कम टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट इज टू कम राउंड। टू कम राउंड का मतलब क्या है? टू वंडर, a circular movement, to come back to the point of origin, to agree with another's point of view। to come round का मतलब होता है to agree with another's point of view, किसी और के point of view के साथ agree करना। so that is to come round। ठीक है, next is to call to order। to call to order मतलब to command, to obey an order, to show superiority, to rebuke for improper behavior। the correct answer is option D। मतलब कि कोई ऐसा बिहेव कर रहा है, बहुत ही गलत तरीके से बिहेव कर रहा है, इम्प्रॉपर बिहेव कर रहा है, आप उसको उसके लिए डांट रहे हो। ठीक है, सो दैट इज टू कॉल टू ऑर्डर। ठीक, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका क्या मतलब है? टू सेट फ्री a person without a shelter, to disclose a secret, to permit the thief to run away। so to let the cat out of the bag का मतलब होता है to disclose a secret, एक secret को disclose कर देना। ठीक है, नेक्स्ट इज टू कवर वंस ट्रैक्स। इसका क्या मतलब है? टू मेंटेन दी सीक्रेसी, टू केयरफुली हाइड ऑल ट्रेसेस ऑफ वंस एक्शंस, टू हाइड वंस वीकनेसेस, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मतलब कि किसी के एक्शंस को छुपा देना, किसी के एक्शंस के जो भी एविडेंसेस है, जो भी सबूत है, वो सब छुपा देना, बहुत ही केयरफुल तरीके से। जो भी गलत काम किया है किसी ने, कोई एक्शंस गलत हुए हैं, उन सबको आप हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो। ठीक है, so that is to cover one's tracks। fine, next is to throw up one's cards। अपने पत्ते थ्रो कर देना, अपने पत्ते फेंकना। टू एक्सेप्ट डिफीट, टू कम आउट विक्टोरियस, टू एंड अप द गेम, टू मेक अ लास्ट एफर्ट। द करेक्ट आंसर इज टू एक्सेप्ट डिफीट। एक्सेप्ट डिफीट यानी कि हार मान लेना, गिव अप कर देना। सो दैट इज टू थ्रो अप वंस कार्ड्स। ऑल राइट, नेक्स्ट इज टू केव इन। टू केव इन का क्या मतलब है? टू फाइंड अ वे, टू इंटरफेयर, टू प्रोहिबिट, टू अग्री टू समथिंग दैट यू वर अगेंस्ट बिफोर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। टू केव इन का मतलब होता है पहले आप किसी चीज़ के अगेंस्ट थे, पहले आप नहीं मान रहे थे किसी चीज़ के लिए, लेकिन अब आप अग्री कर रहे हो। सो दैट इज टू केव इन। ठीक है, टू चक अप। टू चक अप का क्या मतलब है? टू समराइज, टू गेट रिड ऑफ समथिंग, टू कट इन टू पीसेस, टू अग्री। सो चकअप का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से पीछा छुड़वाना, जान छुड़ाना, इग्नोर करना किसी चीज़ को। तो दैट इज टू चक अप। ठीक है, नेक्स्ट इज अ डेड लेटर। अ डेड लेटर क्या है? अ फॉल्स रिपोर्ट, अ डिलेड रिपोर्ट, समथिंग विच इज नल एंड वॉइड, समथिंग एग्जैजरेटेड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अ डेड लेटर मतलब ऐसा कोई लॉ है, कोई रूल या कोई अग्रीमेंट है जो पहले मतलब एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो अब इफेक्ट में नहीं है, मतलब उसका अब कोई यूज़ नहीं है, वो इफेक्ट में नहीं है, नल एंड वॉइड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज डे इन एंड डे आउट। डे इन एंड डे आउट का मतलब ऑलवेज, टू रिमेन बिजी ऑलवेज, टू ब्रेक अ प्रॉमिस डन अर्लियर, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑलवेज। डे इन एंड डे आउट का मतलब ऑलवेज होता है यानी कि हमेशा, जो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस का मतलब टू डाई विद ग्रेट पेन,
to die in office, a cruel murder, a premature death. The correct answer is to die in office. अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं है कि ऑफिस में ही डेथ होगी किसी की. इसका ये मतलब है कि कोई इंसान है और वो अपनी रिटायरमेंट से पहले ही उसकी डेथ हो गई है, तो इसका मतलब है तो डाई इन ऑफिस. रिटायरमेंट भी नहीं हुई है या फिर कोई ऐसा इंसान जो काम करते करते ही जिसकी डेथ हो गई, इसका मतलब है टू डाई इन हार्नेस. ठीक है. नेक्स्ट इज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. इसका क्या मतलब है? विदाउट फेल, अगेंस्ट द विल, विदाउट डिले, अगेंस्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट. द करेक्ट आंसर इज विदाउट डिले, बिना देरी के. ठीक. नेक्स्ट इज बर्न वंस फिंगर्स का क्या मतलब है? अपनी उंगली जलाना. टू कमिट अ ब्लंडर, टू बी इन ग्रेट रेज, टू हैव heavy monetary loss, to get oneself into trouble. The correct answer is obviously to get oneself into trouble. खुद मुश्किल में आप खुद को डाल देना. ठीक है. That is burn one's fingers. Next is down in the dumps. Down in the dumps क्या है? In a solitary mood, in a bad mood, to decline, to be in an अनफेवरेबल सिचुएशन. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इन अ बैड मूड, मतलब एक बुरे मूड में. ठीक है. नेक्स्ट इज टू कैरी द डे. टू कैरी द डे क्या है? टू बी विक्टोरियस, अ मेमोरेबल डे, अ मिजरेबल फेज ऑफ लाइफ, एंड ऑन गोइंग डिस्कशन. द करेक्ट आंसर इज फ्रेंड्स टू बी विक्टोरियस, मतलब कि जीत जाना, जीत हासिल होना. ठीक है. विक्ट्री पाना. सो ऐसा कहते हैं ना कि आज का दिन हमारा सफल हुआ. अगर हमें ये अच्छी चीज़ मिल गई है तो हमारा आज का दिन पूरा वसूल हो गया, हमें सफल हो गया. ठीक है. सो दैट इज टू कैरी द डे. नेक्स्ट इज एट डेथ्स डोर. इसका क्या मतलब है? ऑन द पॉइंट ऑफ गन, टू शो ब्रेवरी, ऑन द पॉइंट ऑफ एक्सपायरिंग, या फिर अ ग्रेजुअल डिक्लाइन. द करेक्ट आंसर इज ऑन द पॉइंट ऑफ एक्सपायरिंग. अगर कोई इंसान है या कोई भी है तो वह एक्सपायर होने ही वाला है, मतलब वो उसकी, ठीक है, होने ही वाला है एक्सपायर. सो दैट इज एट डेथ्स डोर. ठीक है. नेक्स्ट इज टू पे द डेट ऑफ नेचर. नेचर का कर्ज चुकाना ऐसे मतलब है. तो इसका क्या आंसर आएगा? टू सेफ गार्ड द नेचुरल थिंग्स, टू डाई, टू गिव बर्थ, या टू अवॉइड एनवायरमेंटल पोल्यूशन. द करेक्ट आंसर इज टू डाई. नेचर का कर्ज कैसे चुकाना है? टू डाई. इसका यहाँ पे आंसर है. फाइन. नेक्स्ट इज टू डू अवे विथ. टू डू अवे विथ का मतलब क्या है? टू गेट रिड ऑफ, टू डिस्ट्रॉय, टू ब्रेक, टू फॉरगेट. द करेक्ट आंसर इज टू गेट रिड ऑफ, पीछा छुड़वाना, टू गेट अवे विथ, किसी को अबंडन कर देना, इग्नोर कर देना. सो दैट इज टू डू अवे विथ. ठीक है. नेक्स्ट इज टू एग ऑन. टू एग ऑन का मतलब क्या है? जस्ट अ बिगनिंग, एन इनिशियल स्टेज, टू अर्ज ऑन, टू डेवलप समथिंग. इसका आंसर है फ्रेंड्स टू अर्ज ऑन. टू एग ऑन का मतलब होता है टू अर्ज ऑन, मतलब कि आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग तरीके से किसी को एनकरेज कर रहे हो कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, हाँ भाई आप ऐसा काम कर सकते हो, हाँ बहन आप ऐसा कर सकते हो. ठीक है. सो मतलब किसी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कन्विंस करना, स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको एनकरेज करना. एनकरेज विल बी द करेक्ट वर्ड. आप किसी को बहुत एनकरेज कर रहे हो कि हाँ आप ये कर सकते हो, कर सकते हो. सो दैट इज टू अर्ज ऑन, यानी कि टू एग ऑन. ठीक है. नेक्स्ट इज टू फेस द म्यूजिक. इसका क्या मतलब है? टू बी लकी, टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, टू लीड अ हैप्पी लाइफ, टू डिफीट. द करेक्ट आंसर इज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज. जो भी कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी रिजल्ट है उनको फेस करना. ठीक है. नेक्स्ट इज टू एंड इन स्मोक. इसका क्या मतलब है? द एंड ऑफ लाइफ, टू कम टू टर्म्स, टू फेल कंप्लीटली, या फिर टू एंड द एनिमिटी. ठीक है. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टू फेल कंप्लीटली. ठीक है. किसका? टू एंड इन स्मोक. नेक्स्ट इज आई टू आई विद. अब आई टू आई विद क्या है? कन्फ्रंटेशन, फुल ऑफ एंगर, हैप्पीनेस, अग्री कंप्लीटली. आई टू आई का मतलब होता है अग्री कंप्लीटली, पूरी तरीके से किसी से सहमत होना, अग्री करना. दैट इज आई टू आई विद. ठीक है. नेक्स्ट इज टू ईट हम्बल पाई. हम्बल पाई मतलब कि टू हरास अ हम्बल पर्सन, टू कन्फेस दैट वन इज इन द रॉन्ग, फूड प्रोवाइडेड टू द नीडी, अ सेलिब्रेशन विदाउट एनी कॉज. इसका करेक्ट आंसर है गाइज टू कन्फेस दैट वन इज इन द रॉन्ग. जब हम खुद एक्सेप्ट करते हैं, एडमिट करते हैं कि हाँ हमसे ये गलती हो गई है, हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो दैट इज टू ईट हम्बल पाई. फाइन. नेक्स्ट इज ईजी कम ईजी गो. इसका क्या मतलब है? What is gained without difficulty, spent without much thought,
anything which is surplus without any difficulty, to achieve something without any struggle. The correct answer is option A. easy come and easy go मतलब अगर कोई चीज़ आसानी से मिली है, आसानी से आई है तो आसानी से वो जा भी सकती है, ठीक है. हमें कुछ भी मिला है ऐसा तो वो आसानी से वो चीज़ खो भी सकती है, ठीक है. दैट इज़ easy come easy go. नेक्स्ट इज टू गिव अप द घोस्ट. इसका क्या मतलब है? टू प्रिटेंड टू बी अ घोस्ट, टू स्टॉप वर्किंग, टू मर्डर द घोस्ट या फिर टू स्केयर अवे अ घोस्ट. इसका करेक्ट आंसर है टू स्टॉप वर्किंग, काम करना रोक देना, टू गिव अप द घोस्ट. नेक्स्ट इज टू गिव द डेविल हिज ड्यू. डेविल को उसका ड्यू देना. क्या मतलब है इसका? टू गिव डेविल हिज शेयर, एन एविल पर्सन मीटिंग अ ट्रेजिक एंड, टू गिव एन एविल पर्सन credit for whatever good he has done, to punish one who has committed sin. The correct answer is option C, to give an evil person credit for whatever good he has done. मतलब कोई ऐसा इंसान जो बुरा है या उसने कुछ बुरा किया है, लेकिन अगर उसने कुछ अच्छा किया है तो उस अच्छाई का आप उसको क्रेडिट दे रहे हो, उसका श्रेय मिल रहा है कि हाँ आपने ये अच्छा भी किया था, बुरे आप हो लेकिन आपने ये अच्छा भी किया था. तो इसका मतलब है टू गिव द डेविल हिज ड्यू, ठीक है. नेक्स्ट इज टू गिव द कोल्ड शोल्डर. इसका क्या मतलब है? टू बी इनडिफरेंट, टू गिव सपोर्ट, टू बिहेव इन अ कोल्ड मैनर विद समवन, टू एक्सप्रेस ग्रीफ साइलेंटली. द करेक्ट आंसर इज टू बिहेव इन अ कोल्ड मैनर विद समवन. मतलब कि आप किसी को इग्नोर कर रहे हो बहुत ही बुरे तरीके से, आप बहुत ही बुरा नहीं बोलेंगे, बहुत ही अनफ्रेंडली तरीके से आप किसी के साथ बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, उसको इग्नोर कर रहे हैं. सो दैट इज टू गिव द कोल्ड शोल्डर, ठीक है, कोल्ड वाइब देना. नेक्स्ट इज spill the beans. Spill the beans मतलब create difficulty, make an excuse, frighten someone, reveal a secret. इसका मतलब है reveal a secret. कोई भी secret आपने reveal कर दिया, so that is spill the beans. Next is to play ducks and drakes. इसका क्या मतलब है? To change places, to behave recklessly, to be friendly, to act cleverly. The correct answer is to बिहेव रेकलेसली. टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है रेकलेसली बिहेव करना. रेकलेसली बिहेव करना मतलब आप ऐसे बिहेव कर रहे हो बिना सोचे समझे कि आपके इन एक्शंस के क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको बाद में फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन आप बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसा बिहेव कर रहे हो. सो दैट इज टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स. फाइन. नेक्स्ट इज काउच पटेटो. काउच पटेटो क्या है? अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन, अ पर्सन हु इज एंग्री ऑल द टाइम, अ पर्सन हु रिमेन्स रिलैक्स्ड एंड calm, a person who is simple in nature. The correct answer is option A. काउच पोटैटो मतलब कोई ऐसा पर्सन जो काउच पर बैठे बैठे टीवी देख रहा है, गेम्स खेल रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है और बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है. सो दैट इज काउच पोटैटो. काउच पर बैठे बैठे कुछ भी ऐसा गेम खेलना, टीवी देखना, ठीक है. नेक्स्ट इज और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है लीड समवन बाय द नोज. इसका क्या मतलब है? टू डू द राइट थिंग, टू फोर्स समवन टू टेक द ब्लेम, टू डिसीव समवन, टू डोमिनेट समवन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. यानी कि किसी को डोमिनेट करना, कंट्रोल करना. हम किसी से कुछ भी ऐसा करवा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं उसको, तो दैट इज लीड समवन बाय द नोज. और आज का हमारा क्विज है जिसका आंसर आप सब कमेंट्स में देंगे. द इडियम बटरफ्लाइज इन दी स्टमक मीन्स. बटरफ्लाइज इन दी स्टमक जो है, इसका जो ये जो इडियम है इसका क्या मतलब होता है, इसका आंसर आप सभी कमेंट्स में देंगे. सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास. आई होप ये क्लास आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी. काफ़ी जितना भी इम्पोर्टेंट MCQs बनते हैं हमने यहाँ पे वो आज कंप्लीट किए हैं. नेक्स्ट क्लास हमारी किस पे रहनी चाहिए वो आप हमें कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है. और ऐसे ही आपको यहाँ पे क्लासेस मिलती जाएंगी. चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियोस को लाइक करना ना भूलें. PDFs के लिए आपको जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा इस वीडियो के. आप वहाँ से वो व्हाट्सएप नंबर लेके हमें PDFs के लिए मैसेज कर सकते हैं. एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपको कमेंट्स में मिल जाएगा. मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में. और अगर आप बताना चाहें कि आपको नेक्स्ट क्लास कौन सी टॉपिक पे चाहिए तो आप बता सकते हैं. और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.